बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, आपके आमाल में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपके ज़ायक़ों में बरकत दे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी हलीम दलीम की रेसिपी। वैसे इसे हलीम कहा जाता है, लेकिन इसका असल नाम जो होता है वो दलीम होता है। मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है, तो आप भी बहुत ही ज़बरदस्त दलीम तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दालों को भिगो कर रखना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले चने की दाल ले ली है और चने की दाल हमने ली है 125 ग्राम। लाल मसूर की दाल भी हम 125 ग्राम ही डालेंगे और माश की दाल भी हम 125 ग्राम ही डालेंगे। 125 ग्राम ही मूंग की दाल भी जाएगी और चावल जाएंगे। चावल भी हम 125 ग्राम ही डालेंगे। मैं टोटा चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैंने खीर वाला चावल इस्तेमाल किया है। आप साबुत भी कर सकते हैं, लेकिन खीर वाला चावल जो होता है ये लेस वाला होता है, इसीलिए टोटा चावल का इस्तेमाल करें। और गंदम डालेंगे। गंदम हम डाल रहे हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। तमाम दालें हमारी 125-25 ग्राम थी, लेकिन गंदम जो है 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम। आपने भी गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और दालों का कम। अब इन तमाम को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालकर हमने इसे रात भर के लिए भिगोकर रख देना है। मैंने भी रात भर इन्हें भिगोकर रखा था और उसके बाद सुबह ही हलीम तैयार की थी। और पानी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा ही करना है, ताकि दालों को फूलने के लिए जगह मिल सके, वो अच्छे से अपने साइज़ से डबल हो जाएं। अब इन्हें किसी भी चीज़ से ढक कर रख दें रात भर के लिए। 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है और बड़े साइज़ की हमने बोटियां करवाई हैं और 1-2 हड्डी भी है बीच में। हड्डी का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे बाद में तो हमने हड्डियों को ज़ाया ही करना है, लेकिन पहले हम ज़रूर डालेंगे। और 1 अदद हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, स्लाइस में कटा हुआ, जिसे हमने बिल्कुल बारीक कट किया है। अब हम आ गए हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर हमने प्रेशर कुकर रख दिया है ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और कुकिंग ऑयल डालेंगे हम 1/4 कप। इस टाइम पर हम कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल करेंगे, बाकी का हमने बाद में इस्तेमाल करना है। और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, स्लाइस में कटा हुआ। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है, बल्कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। अब प्याज़ों पर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस हमें इतनी देर ही इसे फ्राई करना था। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, जिसे हमने धोकर पहले से ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। और गोश्त जो है हमारे पास थोड़ा फ़ैट वाला है। आप चाहें तो बिल्कुल साफ़ सुथरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा फ़ैट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन है कुटा हुआ। मैंने ताज़ा पीसा है, आप पहले का भी डाल सकते हैं, वैसे ताज़े से फ्लेवर अच्छा आता है। कुटा हुआ डाल दें या पेस्ट डाल दें, जैसी आपकी चॉइस हो। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने भर भर कर इस्तेमाल किए हैं अदरक और लहसुन के। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है गोश्त के साथ। और हमने इतनी देर गोश्त की भुनाई करनी है जितनी देर में अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और गोश्त अपना कलर बिल्कुल चेंज ना कर ले। हमें इतनी देर इनकी भुनाई करनी है। अब इसमें 2 अदद तेज़पात डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे गोश्त में। और अब हम वो मसाले देख लेंगे जो हमने डालने हैं गोश्त में। 2 चम्मच भरकर हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 2 चम्मच ही कुटा हुआ धनिया ले लिया है। 1 चम्मच हम नमक का डाल रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। आधा चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया था और 1 चम्मच हमने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने मिक्स गरम मसाला लिया है, जिस तीनों को हमने मिक्स करके रख दिया है। अब ये तमाम मसाले हमने गोश्त में डाल देने हैं। आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, एक साथ करके भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो।
अब तमाम मसाले हमने गोश्त पर डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने बहुत ही अच्छे से गोश्त की भुनाई करनी है। इस टाइम पर ही जितनी भी भुनाई होगी बाद में हमें भुनाई नहीं करनी है, इसीलिए इस टाइम पर गोश्त की भुनाई करना ज़रूरी है मसालों के साथ। इससे दलीम का टेस्ट जो होता है बहुत ही मज़ेदार आएगा, इसीलिए भुनाई करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। 10 से 15 मिनट तेज़ चूल्हे पर भुनाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी साथ में डालते ही जाएंगे ताकि हमारे मसाले और गोश्त जले भी नहीं और हमारी अच्छे से भुनाई भी हो जाए। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए और गोश्त की हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई कर ली है। इस टाइम पर हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालेंगे हम 1.5 लीटर। और इसके बाद हमने इसका ढक्कन को अच्छे से बंद कर देना है और बंद करने के बाद हमने सीटी भी लगा देनी है। जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब तक हमने चूल्हे को तेज़ रखना है, यानी कि शुरू में हम तेज़ रखेंगे और जैसे ही प्रेशर बनने लगेगा तो उसके बाद हमने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है, यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 1.5 घंटे तक। हमें गोश्त को बहुत ही अच्छे से गलाना है, इसीलिए 1.5 घंटे तक हम चूल्हे को हल्का रखकर गोश्त को पकाएंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से गल जाना चाहिए, इतनी देर हम इसे पकाएंगे। 1.5 घंटा पकाने के बाद हमने प्रेशर कुकर से गोश्त अलग कर दिया है और शोरबा अलग कर दिया है, यानी हमने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है और हड्डियां जो है वो हमने ज़ाया कर दी हैं। जो थोड़ा बहुत गोश्त था वो हमने निकाल दिया है हड्डियों से और हड्डियों को हमने फेंक दिया है। अब जो है हमने इसे पीस लेना है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं और हलीम वाला घोटा जो होता है उससे भी कर सकते हैं। मैंने भी इससे ही पीस लिया था, बहुत ही आसानी से पिस गया था। गोश्त हमारा अच्छे से गला हुआ होता है तो बहुत ही आसानी से पिस जाता है। अब गोश्त को हमने अच्छे से पीस लिया है। जब दलीम में ये जाएंगे तो मुंह में आते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसीलिए बड़े साइज़ की बोटी होती है तो वो लंबे लंबी रेशे बनते हैं। ये रेशे जो होते हैं खाते हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इंशाल्लाह आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। अब दालों से पानी हमने निकाल दिया है जो गंदा था और इन्हें बहुत ही अच्छे से हमने धो भी लिया है और ये अपने साइज़ से डबल भी हो चुकी हैं। अब हमने इन्हें भी प्रेशर कुकर में डाल देना है ताकि हम इन्हें अच्छे से गला सकें। आप यही काम पतीले में भी कर सकते हैं, लेकिन पतीले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर हमने नमक का डाल दिया है और 1 चम्मच ही भरकर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इस टाइम पर बस ये 2 मसाले ही इसमें जाएंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं जाता। दालों में सिर्फ नमक और हल्दी का ही इस्तेमाल होगा और इसमें हमने पानी डाल देना है और पानी हम डालेंगे तकरीबन 3 लीटर। 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल हमने गोश्त में किया था और दालों में हम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी हमने चूल्हे पर रखकर इतनी देर पकाना है जितनी देर में दालें हमारी अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं दालों को अच्छे से गलने में। गंदम और चने की दाल जो होती है इसे गलने में टाइम लगता है, बाकी की दालें जो है वो तो गल जाती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है इन्हें गलने में टाइम लगता है। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो फिर आपका इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि दालों को अच्छे से गलने देना है। इसे भी हमने पहले तेज़ चूल्हे पर पकाना है। प्रेशर बन जाएगा तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है जब तक टाइम मुकम्मल ना हो जाए, यानी 1.5 से 2 घंटे तक हमने इसे पकाया था। अब टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है। प्रेशर कुकर को हमने खोल देना है और अपनी आसानी के लिए हम इसे पतीले में निकाल देंगे, यानी तमाम दालों को हमने पतीले में निकाल देना है। कुकर में थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं पतीले में निकाल दूंगी। आप जैसे भी कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। दालों को हमने पतीले में निकाल दिया है और दालें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। बस एक गंदम और चने की दाल थी जो थोड़ी सख्त लग रही थी मुझे। अब हमने हलीम वाला घोटा ले लेना है, इससे हमने इसे घोट लेना है 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें गोश्त भी शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने इसे अच्छे से घोटना है। आपके पास 3 चॉइस हैं, आप वो कर लें। अगर आप चाहें तो हलीम वाले घोटे से घोट लें या फिर आप जूसर जग में डालकर भी इन्हें पीस सकते हैं दालों को। गोश्त डालने से पहले आपने ये काम करना है, यानी कि गोश्त डालने से पहले आपने जूसर जग में
दालें डालनी है और इन्हें पीस लेना है। या फिर आप गोश्त डालने से पहले ही हैंड मिक्सर जो होता है इससे भी आप इन्हें पीस सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप उस तरीके से कर लें। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और हलीम वाले घोटे से हम इसे घोटते रहेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। जितनी ज़्यादा देर हम हलीम को पकाते हैं इतने ही जायकेदार हमारी हलीम तैयार होती है और रेशेदार भी। तो आप भी हलीम को ज़्यादा देर पकाएं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़्यादा देर पकाने से ही मज़ेदार बनती है। अगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो फिर उतने मज़ेदार नहीं बनेगी, बल्कि आराम सुकून से बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बंदा तो बनाते हुए थक जाता है, इसीलिए घर के सभी अफराद से बारी लगाएं और बारी बारी सबसे घोटा लगवाएं। मैंने भी यही किया था, आप भी यही करें। और बीच बीच में चम्मच भी ज़रूर चलाना है, नहीं तो साइडों से और नीचे से लगने लगती है, इसीलिए बीच बीच में एक आधा बार चम्मच ज़रूर चलाएं और बाकी के टाइम घोटे से ही घोटते रहें। क्या आप जानते हैं कि ये रेसिपी दुनिया में सबसे पहले किसने तैयार की थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, नहीं जानते तो चले मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी सबसे पहले किसने बनाई थी। दलीम की रेसिपी सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी, लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया इस रेसिपी में तब्दीली आती गई, यानी कि हम लोगों ने इसमें तब्दीलियाँ कर दी। असल रेसिपी थी जो सिर्फ दालों से तैयार की जाती थी, हमारे यहाँ वो रेसिपी भी तैयार की जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमने इसे इतनी देर पकाया है कि एक हिस्सा खुश्क हो चुका है और दो हिस्से हमारे पास रह चुके हैं और काफ़ी हद तक हमारी दालें जो हैं वो भी घुट चुकी हैं, यानी हमने इसे बहुत ही अच्छे से घोटा है। आप इससे ज़्यादा देर भी घोट सकते हैं। और इस टाइम पर मैं इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हमने कुकिंग ऑयल के डालने हैं। और ये कुकिंग ऑयल जो है हमने इसमें प्याज ब्राउन किए हैं दलीम के लिए ही, तो वही कुकिंग ऑयल हम इस टाइम इसमें डाल रहे हैं। आपने भी पका हुआ तेल ही डालना है, कच्चा नहीं डालना है, नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकिंग ऑयल इस वक्त डालने से दलीम पर एक शाइन सी आएगी जो बहुत ही प्यारी लगती है, तो आपने भी इस टाइम पर ज़रूर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। और चूल्हा भी हमने बंद कर दिया है। अब हमारी दलीम तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। दलीम को पेश करते हुए आपने ये तमाम चीज़ें ज़रूर डालनी हैं, तो इंशाल्लाह आपकी दलीम का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैं होममेड चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो। आपके घर में दावत हो या डिनर हो, आपकी मज़ेदार सी रेसिपी अपने मेन्यू में रखें, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएगा। ऊपर से लेमन भी डालें तो बहुत ही मज़ा दोबाला हो जाता है। जब सर्व खाना हो उसी वक्त आपने लेमन का इस्तेमाल करना है। तो चलें, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।